प्राचीन समय की बात है। काशी में चक्रधर नाम का एक धर्मात्मा राजा था। बड़ा ही उदार और प्रजापालक था, लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं था, इसीलिए वह चिंतित रहता था। उम्र गुजरते जा रहे थे। एक बार राजा चक्रधर भगवान शिव की पूजा करने पत्नी के साथ मंदिर जा रहा था। रास्ते में सफाई कर्मचारी उसको देख करके मुंह फेर लेते हैं। यह देख करके राजा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस समय पूजा करने जा रहा था, इसलिए कुछ नहीं बोला। पूजा से महल लौटने के बाद सैनिकों को भेज करके उन दोनों सफाई कर्मचारियों को बुलाता है और पूछता है कि जब हम दोनों मंदिर जा रहे थे तो मुझे देख करके मुंह फेर क्यों लिया था। सफाई कर्मचारी बोला, महाराज मैं सत्य बोलूँगा, चाहे आप मृत्युदंड ही भले न दे दें। कहा गया है कि निसंतान आदमी को सुबह सुबह देखने से पूरा दिन खराब हो जाता है, इसीलिए हम दोनों ने मुंह फेर लिया था। बात में सच्चाई थी, इसलिए राजा उसे छोड़ देता है और सोचा कि अब भगवान शिव का एक यज्ञ करेंगे और विद्वानों से परामर्श करके भगवान शिव का एक यज्ञ किया। लेकिन यज्ञ कराने के बाद भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। फिर राजा चिंता में बैठा था। उसी समय एक महात्मा आए और बोले कि राजा, यज्ञ के बाद भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, इसका कारण मैं जानता हूँ। राजा चक्रधर बोला, महाराज यदि आप कारण जानते हैं तो बताइए। महात्मा बोलते हैं कि पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा किसी ऋषि को अपमानित किया गया था और ऋषि ने तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र न होने का शाप दिया है, इसी कारण पुत्र नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे पास एक उपाय है, यदि इस उपाय को करोगे तो एक पुत्र होगा जिसकी आयु मात्र 25 साल होगी। राजा सोचने लगा कि चलो 25 साल ही तो पुत्र सुख मिलेगा और यह कलंक भी मिट जाएगा। इसलिए राजा सहर्ष तैयार हो जाता है। पूछता है कि महात्मा जी इसके लिए मुझे क्या करना होगा। महात्मा जी पोटली से चावल निकालते हैं और उस चावल को देते हुए कहते हैं कि इसका खीर बना करके पति पत्नी खा लेना, इससे संतान होगी। राजा प्रसन्न हो जाता है, महात्मा का आदरपूर्वक सत्कार करके उनको विदा करता है और उस चावल से रानी गायत्री खीर बनाकर खाती है और गर्भवती हो जाती है, सुंदर पुत्र को जन्म देती है। वह पुत्र भी पिता की तरह धर्मात्मा था, भगवान का भक्त था।
अब राजा प्रसन्न रहने लगा। धीरे धीरे पुत्र की आयु 16 वर्ष की हो गई। बगल के राज्य में एक राजा थे, तेज सिंह। उनकी भी एक सुंदर कन्या सुशील और गुणवती थी। उन्होंने सोचा कि अपनी पुत्री का विवाह राजा चक्रधर के पुत्र से कर देना ठीक रहेगा। शादी का रिश्ता लेकर के आते हैं। उधर राजा चक्रधर भी सोच रहे थे कि मेरे पुत्र का उम्र केवल 25 साल है। अभी 16 साल में यदि शादी कर देंगे, इसका संतान हो गया तो मेरा वंश चलता रहेगा। यह सोच करके धूमधाम से शादी कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे पुत्र की आयु 25 के निकट पहुंचती है, राजा चिंतित रहने लगते हैं। उधर उनकी बहू भी बड़ा ही धर्मात्मा स्वभाव की थी। प्रत्येक दिन बिना गरीबों के भोजन कराए वह भोजन नहीं करती थी। इधर धीरे धीरे 25 साल पहुंचने ही वाला था। अब राजा मन ही मन चिंता में मग्न रहने लगा, बीमार रहने लगा, लेकिन यह बात किसी को बताता नहीं था। वह अंतिम क्षण भी आया। उधर उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी बेटी को उसका दामाद छोड़ दिया था। शराबी कबाबी था, मार पीट के बेटी को भगा दिया था। वह गर्भवती थी। ब्राह्मण बूढ़ा हो चला था। उसके बूढ़ा बूढ़ी और बेटी भिक्षा मांग करके बेटी और अपने दोनों भोजन किसी प्रकार करते थे। इसी क्रम में गर्भावस्था में और वह बूढ़ा ब्राह्मण ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता था। उन तीनों को खाए पिए 3 दिन हो गया था। बेटी बोली कि आज भोजन नहीं मिलेगा तो मैं भोजन के बिना मर जाऊंगी। इधर राजा चक्रधर के पुत्र की आयु का समाप्ति दिन था। यमराज ने एक सर्प को आदेश दिया कि तुम जा कर के राजा के पुत्र को डस लो। सर्प वहाँ से चलता है डसने के लिए और 2 यमदूत को भेज देते हैं कि घंटा भर ही समय बचा है, जाओ, जब डस लेगा प्राण निकल जाएंगे तो उस चक्रधर के पुत्र को लेकर के आओ। उधर पिता के पास चक्रधर बीमारी अवस्था में बैठा हुआ था। उधर सर्प इंतजार कर रहा था। इस प्रकार से सुबह हो गई और रानी जब बहू उसकी दरवाजे पर निकलती है तो पति के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाई थी। उसका पति पिता के पास था। आने में देर हुई। उसी समय वह ब्राह्मण भिखारी पुत्री के लिए खाना मांगने आता है
और वह दया करके उस खाना को उस ब्राह्मण को दे देती है। वह खाना ले जा करके पुत्री को ब्राह्मण देता है। वह आशीर्वाद देती है कि जिसने भी भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए, और उसके आशीर्वाद से जिस दिन मृत्यु था, भगवान शंकर के आदेश से एक देवदूत प्रकट हुआ और उस सर्प को बेहोश कर दिया, बेजान कर दिया। सर्प को आश्चर्य हुआ कि अचानक ऐसा कैसे हुआ, और उन देवदूतों को भी कहता है कि जब किसी को श्राप लग सकता है तो आशीर्वाद भी लग सकता है। यह भगवान शंकर का आदेश है, इसलिए तुम लोग लौट जाओ। अंत में यमराज आते हैं। यमराज को भी उस देवदूत ने कहा कि यह भगवान शिव का आदेश है कि आप आइए, लेकिन आज नहीं। इसकी भगवान शंकर के आदेश से यमदूत को भी, यमराज को भी उसकी आयु 100 वर्ष करना पड़ा, और यमराज भी शंकर भगवान शिव के आदेश को मानते हुए उस दान के महत्व के आशीर्वाद के कारण लौटना पड़ा, और उसकी आयु दान के फल स्वरूप 100 वर्ष की हो गई। और राजपुत्र का जान जो है